विद्यालय शाहबाद से ब्रह्म कुमारी बहन नीजा दीदी जी, ब्रह्म कुमार एडवोकेट राकेश महिला जी, श्री सुरेश शर्मा जी, अवतार भाई जी, साहिल भाई जी, इनकी पूरी टीम का मैं अपने कॉलेज के प्रांगण में सभागार में पूरी कॉलेज के सभी कोलीग्स और प्रिंसिपल साहब, प्राचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुबह प्रिंसिपल साहब का मैसेज आया 9:30 के आसपास, किसी कारणवश प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में नहीं आ पाया। आज ही प्रिंसिपल साहब से कहीं इस बारे में बात हुई तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आज ये प्रोग्राम बच्चों के लिए करवाना है। मेंटरिंग की क्लास भी होती है सैटरडे को। मेंटरिंग के हर सैटरडे को हम कोई ना कोई प्रोग्राम बच्चों के लिए, आप सभी के लिए करवाते हैं और आप सभी को भली भांति पता भी है, मालूम है कि मेंटरिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम ये मेंटरिंग की क्लास आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं। और कई बार कोशिश भी रहती है कि किसी विशेष करंट टॉपिक के ऊपर मेंटरिंग की क्लास के दौरान आपको जानकारी दी जाए, आपको अवगत कराया जाए। थोड़े दिन में परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाओं का समय आने वाला है। मार्च निकल गया है, अप्रैल मई के लास्ट में आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम के दौरान जो नज़दीक आएंगे, एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आएंगे, डेट्स नज़दीक आएंगी, बहुत सारे बच्चे तनाव महसूस करने लगते हैं। परीक्षा के नाम से ही आप लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की प्रश्न उठने लग जाते हैं। अभी भी क्लास टेस्ट सेशनल्स चल रहे हैं, उन सेशनल के दौरान भी आप अपने आप को, हम ये अनुभव करते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं टीचर्स, कि आप इजी महसूस नहीं करते। जब आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के दौरान जो आपके हाव भाव होते हैं क्लास के अंदर लिखने, जब आप लिखते हो और जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है, जो हम टीचर्स आप लोगों को ड्यूरिंग एग्ज़ाम ऑब्जर्व करते हैं, तो उस दौरान आप लोगों के जो हाव भाव होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, रूटीन से हटकर होते हैं। कारण क्या है? टेस्ट, परीक्षा में असफल होने का डर, परीक्षा में अच्छा ना कर पाने का डर, ये सारे जो बातें हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जाने अनजाने में तनाव पैदा करती हैं, तनाव का कारण बन जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता, हम अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन फिर भी हमारे में से बहुत सारे तनावग्रस्त हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों होता है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने बहुत बार क्लासेस लगाई हैं। इनके प्रोग्राम्स में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े बड़े विद्वान इनके विश्वविद्यालय में लेक्चर करने आते हैं, प्रवचन करने आते हैं, समाज को सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं। भाईचारे को कैसे आगे हम बढ़ाएं, कैसे मिलजुल कर रहें, परिवारों में कैसे सुख समृद्धि तनाव रहित जीवन जीने के विभिन्न प्रकार के जो तरीके वहाँ पर सुझाए जाते हैं। और मैंने बहुत बार ये महसूस किया है कि जब हम वहाँ पर क्लासेज वगैरह लगाते हैं या कोई लेक्चर सुने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वहाँ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कोई टीम आने वाली है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि आज का मेंटरिंग का दिन भी होता है, तो हमने इसको बड़ा ही इस मौके का फ़ायदा उठाया कि क्यों ना मेंटरिंग की क्लास एक
पूरे कॉमर्स क्लासेज पूरे कॉमर्स फैकल्टी के लिए अरेंज कर दी जाए और इनका लेक्चर भी करवा दिया जाए। हालांकि स्टार्टिंग में ये था कि कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी थी जैसे मुझे बताया, लेकिन हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप आधे पौने घंटे का जो भी हमारे बच्चों को कोई संदेश देना चाहते हैं वो आप ज़रूर दीजिए और हमारे बच्चे और हम सभी उसका फ़ायदा उठाएंगे, लाभान्वित होंगे उससे। और हमारे बीच में डॉक्टर देवराज जी भी आए हैं हमारे छोटे से बुलावे पे, इनका भी हम अपने इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। ये बहुत ही हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है और बढ़ चढ़कर सभी प्रोग्राम्स कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। देवराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चोर सिंह जी भी आए थे और अभी चले गए हैं। तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक ही बात कहनी है, एक ही निवेदन है कि बात को ध्यान से सुनना। नीजा बहन ने बताया कि सिर्फ हम आधा घंटा लगाएंगे आज और इसमें 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के दौरान यहाँ पर कुछ क्लासेज भी चलेंगी, उसके बारे में बताएंगे। वहाँ माउंट आबू से स्पीकर आने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के मोटिवेशनल और लेक्चर देने में माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं। इस प्रकार के विशेषज्ञ यहाँ पर समय समय पर आते हैं और हमें आगे बढ़ने की विभिन्न प्रकार की सीख देकर जाते हैं, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे तनाव रहित जीवन जिए। तो एक बार फिर मैं अपने कॉलेज के प्रांगण में, सभागार में, सेमिनार हॉल में आपकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं अब इधर से तो आवाज बहुत अच्छी आई है, इधर से नहीं आई है। एक बार फिर से बोलें गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। एक बार जैसे हमने अभी गुड मॉर्निंग किया तो इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके जो भी बातचीत होगी। एनीवन? हाँ जी, शुक्रवार। ट्रांसलेशन कर दी इन्होंने, बहुत अच्छी, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग किस लिए करते हैं, क्या अर्थ होता है उसका? हाँ जी, इधर से। एनीवन? सब करते हैं ना? हाँ जी। क्यों करते हैं? वेरी गुड। क्या विश करते हैं? हाँ हाँ, अच्छा खड़े होके बोलेंगे जरा एक बार। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपकी सुबह अच्छी हो। क्या नाम है आपका? मानसी। एक बार ताली बजाइए मानसी के लिए। हमारे प्राचार्य महोदय जो कि आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, डॉक्टर चोर सिंह जी, हमारे डॉक्टर काजल साहब और डॉक्टर देवराज जी, संस्कृत के हिंदी, डॉक्टर शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी चले गए, और सभी उपस्थित मेरे साथियों। आज का विषय और आज का दिन बहुत उपयुक्त है। मुझे बताया गया कि शनिवार के दिन आप लोग कुछ विशेष सीखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सैटरडे को तैयारी रहती है मानसिक रूप से कि आज हमारे को कोई बोर करने आएगा आधा पौना घंटा, अंदर से या बाहर से। तैयार रहते हैं सभी? yes, तो आज मैंने आपके ऊपर कोई यहाँ आकर जुर्म नहीं किया। कोई जुर्म तो नहीं हो रहा आपके ऊपर? no, ये तो रूटीन है आपके लिए। yes, तो सहन करेंगे? yes, कौन कौन है तैयार? अच्छे से दिल से तैयार है जो? हाथ थोड़ा सा अच्छा है वाला खड़े करें। ओके, थैंक यू। जो नहीं है उन्हें भी सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो। बात हो रही थी गुड मॉर्निंग की, आपका दिन शुभ हो। जब हम अपने दिल से, अपने दिल की गहराइयों से कुछ ऐसे शब्द उच्चारते हैं, किसी को विश करते हैं, तो दूसरे तक जाने से पहले, दूसरे व्यक्ति तक वो आपकी भावनाएं पहुंचने से पहले उसका प्रभाव
आपके ऊपर पड़ता है। राइट और रॉन्ग? किस किस को अनुभव है इस बात का? गुड। जब हम आपके घर में, आप ये सोचिए, आपके भाई, आपके मम्मी, आपके पापा, बहन, किसी बहुत क्लोज का जन्मदिन है, ध्यान से सभी पहुंच जाए अपने घर में और अपने बहुत क्लोज फैमिली मेंबर को देखें, आज उनका जन्मदिन है, तो कैसी खुशी का लेवल क्या होता है बताइए जरा, सोचिए। हाई, मीडियम और लो? हाई, वेरी हाई होता है कि नहीं होता? तो हम उनको विश करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी का बर्थडे, तो कैसे विश करेंगे? उसकी इंटेंसिटी देखनी है आपने। इंटेंसिटी समझते हैं? उसकी गहराई कितनी है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, एक बार जरा फील करके देखिए। वो जो आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे मम्मी जी या माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सोच के देखिए उस टाइम खुशी आपको ज्यादा होगी या मम्मी को ज्यादा होगी? मम्मी को तो होगी, लेकिन आपको उतनी उस बराबर की खुशी होगी। अब आप इसको कंपेयर करिए किसी दोस्त से, साधारण दोस्त, फेसबुक फ्रेंड, ट्विटर फ्रेंड, सोशल मीडिया फ्रेंड, उसमें नोटिफिकेशन आ गया आज इतने लोगों का जन्मदिन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हैप्पी बर्थडे 2-3 वो इमोशन वाले इमोटोकॉन्स लगा के भेज दिया मैसेज। उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी यहां से वॉइस बताएंगे। फेसबुक, सोशल मीडिया यूज करते हैं सभी? नहीं करते? अरे क्या बात है, आजकल तो बूढ़े लोगों ने भी शुरू कर दिया। नहीं किया तो करो, ऐसा बोलता है कोई? सच बता दो कौन कौन करते हो, एक बार हाथ खड़ा करें। सोशल मीडिया यूजर इधर भी, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। तो जब आप उसके ऊपर मैसेज डालते हैं किसी फेसबुक फ्रेंड को या नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड को, तो वो लेवल और मम्मी वाला लेवल सेम होता है? अब समझने की बात है, बिकॉज उसके पीछे कुछ आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और ये इमोशंस कहां से जागृत होते हैं ये समझने की बात है। आज आपका टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, वैसे तो बातचीत करने का मन जब यूथ सामने आता है ना, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो आज यूथ के डिस्कस करने के लायक हैं, लेकिन आज का जो विषय है हम उस पर स्टिक करेंगे। आज है व्यक्तित्व विकास के बारे में, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, मीन्स आप तनाव मुक्त हो, यानी स्ट्रेस फ्री हो। तो पॉसिबल है कि नहीं है? ये पॉसिबल है? यस और नो बोलते रहोगे, आपको मजा आएगा। स्ट्रेस फ्री रहना पॉसिबल है, मगर हैं क्या अभी? आज की डेट में हम हैं? ज्यादातर देश का क्या हाल है, दुनिया का क्या हाल है? स्ट्रेस फ्री हैं? दुनिया में लोग स्ट्रेस फ्री हैं? नो। उसका रीजन जाना कभी हमने? जानना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। ये जो आपकी मेंटरिंग क्लासेस हैं, मैं बहुत खुश हुआ जान करके कि ऐसा भी कॉलेज है। चलो स्कूलों में तो धक्के से करा देते हैं, लेकिन कॉलेज में भी एवरी सैटरडे। मैं तो पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देना चाहूंगा, ताली बजाइए। देखो ये भी एक साइकोलॉजी है, यहां पर भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट होगा। किसी चीज के लिए चाहे आपको उसकी इच्छा है या नहीं है, अगर आप वो करते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया गुड मॉर्निंग करना। यहां बैठे 80% लोगों ने गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोली है, 90% ने। सच कह रहा हूं झूठ? मेरे बताने से पहले वाली गुड मॉर्निंग में और अब जो अगर हम गुड मॉर्निंग करेंगे फर्क आएगा? आज के बाद जब आप किसी को गुड मॉर्निंग करेंगे तो उसमें आएगा आपका फर्क नजर, क्योंकि दिल से करते हैं। आपकी सुबह शुभ हो, और आजकल तो गुड मॉर्निंग की जगह भी मॉर्निंग हो गया, सीधा बोलते हैं हाय मॉर्निंग,
मॉर्निंग भी खत्म, हाय। कौन सी हाय? हिंदी वाली, इंग्लिश वाली? पता नहीं। सोचना है, हर शब्द का अपना महत्व होता है। आपके नाम है ना सभी के, सभी के अपने अपने नाम है, हर नाम का अर्थ है, और उस नाम के पीछे जो रखा होगा किसी ने, देखना उसके अंदर कितना इफेक्ट पड़ता है। शब्दों का अपना महत्व है, यही साइकोलॉजी है, ये इफेक्ट करती है। क्यों भगवान के देवियों के नाम रखा करते थे? पहले लेडीज के नाम होते थे तो देवी लगाते थे उसके आगे, रेखा देवी, है ना, या रानी लगाते थे। कई भाइयों के नाम भी ऐसे होते थे, जैसे राम रख दिया किसी ने सीता राम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे ऐसे नाम। आज हम जिनको मिल के आए, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, ऐसे ऐसे नाम। क्यों? मुंह से भी अच्छा निकलेगा और कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनैलिटी में, आपकी एटीट्यूड में अनवांटेडली, अननोइंगली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस मेंटरिंग क्लास। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, और अगर मुझे परमिशन मिले मैं हर शनिवार आने को तैयार हूं, क्योंकि अब बात जब यूथ की होती है ना, हमारा टॉपिक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लेकिन मैं आपको खुशखबरी बता दूं, अभी परसों ही मैं एक कॉलेज में था, तो G20 के ऊपर लेक्चर था। G20 के बारे में आपको पता सभी को? हाँ, हमारे देश में सितंबर में 19 देशों के, यानी 20 संगठनों के जो राष्ट्रपति और जो प्रमुख हैं, राजनीतिक प्रमुख यहाँ आने वाले हैं हमारे देश में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो G20 के ऊपर जब बात कर रहे थे, तो इसके अंदर बहुत सारे संगठन होते हैं, जिसमें अलग अलग, एक यूथ का भी एक संगठन होता है। तो उसमें उन्होंने प्रोग्राम बनाया Y20, Y20 मतलब यूथ 20। तो जो 20 देशों के यूथ हैं, और हमें उसकी अध्यक्षता मिली है भारत को पहली बार, तो इसका असर क्या आपके ऊपर नहीं होगा? ये आने वाले 2-3 साल यूथ के लिए बहुत वंडरफुल होने वाले हैं। जो पीछे 2-3 साल गुजरे हैं कोविड की वजह से, उसको आप अच्छा समझें या बुरा समझें, किसी किसी का तो बहुत फायदा हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम्स देके थे। लेकिन जैसा सर अभी बता रहे थे कि लिखने में, पेपर देते टाइम कुछ हालात गड़बड़ा जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आने वाले 2-3 वर्ष युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। अब वो उनके लिए बेहतर होंगे जिन्हें कुछ जीवन में करना है, जिन्होंने जीवन में लक्ष्य बनाया है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे लाखों युवा हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं भी हैं। उनमें से उभर के वही आ पाएंगे जिनकी व्यक्तित्व में कुछ खास बात होगी। राइट और रॉन्ग? आप लोग अगर ये चाहें, एक जॉब निकलती है, एक वैकेंसी होती है, उसके लिए 1000 लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी वहां सिलेक्शन हो रही है या रिजेक्शन हो रही है? बताइए। जब किसी एग्जाम में इंटरव्यू में जाते हैं आप, 1000 लोग आ गए, पोस्ट एक ही है, तो आपको वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा? एक पोस्ट 1000 आदमी, कम से कम बता रहा हूं, आजकल तो लाखों में निकलते हैं। वहां पर सिलेक्ट नहीं किया जाता, वहां रिजेक्ट किया जाता। उसमें पहले देख लेते हैं जी कमियां क्या क्या हैं इसके अंदर। अच्छा ये चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटा के 1000 में से उन्होंने 200 निकालने हैं पहले। तो वो सिलेक्शन नहीं हो रही आजकल, आजकल रिजेक्शन हो रही है। अब वो देखते कि इसके अंदर इसने पढ़ाई करते हुए, ग्रेजुएशन करते हुए, व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव डन। एक्स्ट्रा, एक्स फैक्टर देखा आपने, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, व्हाट एक्स फैक्टर यू हैव इन यू। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, बीकॉम भी सब कर रहे हैं, बीए भी कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं, तो आपके बराबर में भी तो कर रहे हैं ना लोग। आपने 80% नंबर ले लिए, 90% ले लिए, वो तो उसने भी ले लिए। लेकिन आप स्टैंड आउट कैसे करते हैं? आपकी व्यक्तित्व में क्या खास बात है जो दूसरे में नहीं है, ये ढूंढना है बस। राइट? जो मेरे इस साइड में बच्चे बैठे हैं, ये ध्यान रखना, गोल्ड
गोल्ड मेडलिस्ट तो एक ही होता है, दौड़ने वाले बहुत होते हैं, उसके अंदर कुछ खास बात है, वो खास चीज हमने ढूंढनी है, निकालनी है सबके अंदर। किसी के अंदर सुषुप्त अवस्था में है यानी मर्ज्ड फॉर्म में, और किसी में वो जागृत है, एमर्ज्ड है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये जो, इसीलिए मैं इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस समझता हूं कि ऐसे सेशंस आपके लिए होते रहने चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड ये छोटा सा समूह ऐसा ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग कई कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पूरे ऑडिटोरियम में भर दिया बच्चों को, लेकिन बात जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो पहुंचती नहीं। मगर मुझे, आई एम वेरी हैप्पी कि ये इतना छोटा जो ग्रुप है, इसके अंदर सब तक बहुत इफेक्टिवली हमारी बात पहुंचेगी। अब बात आती है हमने किसको ग्रूम करना है। कहां बात आई? एक्स फैक्टर पे। किसके अंदर आएगा वो एक्स फैक्टर? जो सुनेंगे, समझेंगे, कुछ करेंगे, जिसके अंदर करने की लगन हो। एक आजकल अग्निवीर का जमाना है, चल रहा है डिफेंस में, आप अगर देखते होंगे। इंटरेस्ट है कोई यहाँ पर अग्निवीर कनेक्टेड या डिफेंस से रिलेटेड? क्या करते हैं? जरा सा अनाउंसमेंट की कितने बच्चे तैयार हो जाते हैं, आपने देखा होगा। ये तो रूरल एरिया है, गांव से लोग, आपने देखा होगा। जब पता चला कहीं भर्ती हो रही है तो क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं और तैयारी भी करते हुए। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं कि रेस लगाओ, इतने मिनट में जो पहुंच गया उसके बाद बंद। चलो, क्या किया उन्होंने? टाइमर लगा दिया। अब वो जो एक्स फैक्टर है आएगा किसमें? किसके अंदर? आपके अंदर ही तो डालना है हमने, राइट और रॉन्ग? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? किस किस ने अब तक कोशिश की है? हाथ खड़ा करके बताएं। कभी आप में से कितनों ने अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की है? एनीवन? नो वन? अभी सोच रहे होंगे सर पढ़ाई ही नहीं होती हमारे से पूरी, इतना सिलेबस है। ये यही रह करके हो सकता। अच्छा, एनसीसी के बच्चे हैं कोई यहाँ पे? है ना? तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया आपने? यू आर डूइंग एक्स्ट्रा। एनसीसी एक्स्ट्रा नहीं है, सिलेबस में है क्या वो? फिर हाथ खड़ा करना चाहिए। एनएसएस के बच्चे, हाँ बताओ। ये एक्स्ट्रा आपको पता ही नहीं है, दिए तले तेरा, ये ही एक्स्ट्रा है। और कई बार ये होती है प्रॉब्लम, आपके अंदर स्किल है, क्वालिटी गुण है, लेकिन वो, मैंने क्या बोला, कौन सी अवस्था में है? हिंदी में बोलते हैं सुषुप्त, सोई हुई अवस्था में। कल्चर वाले भी हैं। हाँ, आर्ट एंड कल्चर वाले हो गए, डांस के, म्यूजिक ग्रुप के। कौन कौन है बोल रहा है? कल्चरल, यूथ फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया होगा आप लोगों ने। वेरी गुड। हाँ, यूथ पार्लियामेंट हुई थी भी यहाँ। किस विषय पे? G20 वाले पे? अच्छा, नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट होती रहती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके आपको आगे आने का बहुत मौका मिलता है। कॉलेज तो है ही इसीलिए। आपने कभी अंतर देखा स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई? यही तो है। यहां बहुत आजादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी आपके पास है। और क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास भी हो चुका है, अब आप एक एडल्ट हो गए हैं, तो ये करने की अपॉर्चुनिटी है। तो एक्स फैक्टर चाहिए या नहीं चाहिए सरवाइव करने के लिए? मान लो आपके फैमिली बिजनेस भी, आप छोड़ो यार ये क्या, किसने नौकरी करनी है, हमारा तो बिजनेस सेट है, पिताजी ने सेट करके रखा हुआ है। तो क्या बिजनेस में जरूरत है या नहीं है उसकी? क्या बोलेंगे? यस और नो बॉयज? आपके पिताजी का बिजनेस होगा तो बिजनेस में दुकान पे बैठना, गल्ले पे बैठना आसान बात है क्या? कौन आ रहा है, कस्टमर कैसा आ रहा है, किसके साथ कैसा बात करनी है, वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो हर समय, हर सिचुएशन में आपको आपकी स्किल्स को डेवलप करना है। और दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये तो हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या आप जानना चाहेंगे कि पर्सनैलिटी बनती कैसे? हम बात तो कर रहे हैं मार्कर बेटे होगा किसके पास मार्कर? हम बात तो कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है।
कोई बात नहीं, बैठो, आ जाए। पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। बहुतों ने तो ये सुना भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा, राइट? लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आप इतने अच्छे कॉलेज में हैं। बहुत, मुझे मालूम है गवर्नमेंट स्कूल से भी आए होंगे यहाँ पे बच्चे, है ना? कौन कौन है, एक बार हाथ खड़े करें। गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट स्कूल से, हाँ। आजकल वहां पर भी बहुत फैसिलिटीज है। ये शब्द पर्सनैलिटी वाला क्यों जरूरी है जानना? आप डेवलप कर लोगे, अंग्रेजी बोलना सीख लोगे, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। आजकल बहुत से बच्चे है ना बाहर जाना चाहते हैं विदेशों में, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग करके ये सोचते हैं मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। अंग्रेजी बोलने से किसी की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, ये याद रखना। समझ गए? आप एक लैंग्वेज सीखते हो, दैट्स इट। किसी पर प्रभाव डालने के लिए आप शायद थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेंगे, लेकिन उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही आपकी। कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है और ये आपका नुकसान ही हो जाएगा। हाँ, जिसने आईएलटीएस के एग्जाम दे करके कहीं अपना सेटल करना है, फ्यूचर बनाना है, उसके लिए वो कंपलसरी है, सीखना भी पड़ेगा। सीखिए, लर्न कीजिए उसको, जो भी आपको स्किल मिल रही है। बट ये सोच के कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, नो। एक बहुत अच्छा सूटेड बूटेड आदमी, इंग्लिश स्पीकिंग आपके सामने आता है, आप उसकी पर्सनैलिटी देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हो। 6 फुट उसकी हाइट है, कलर एकदम फेयर है, उसने रेबैन के ग्लासेस लगा रखे हैं, सूट पहना हुआ है बहुत बढ़िया, और उतरता है मर्सिडीज से, ठीक है, और 2-3 अंग्रेजी के अच्छे से शब्द बोलता है, और सामने से एक भिखारी आता है, कहता है भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तो वो उसको धक्का मारता है, साइड में गिरा देता है। तो क्या कहेंगे उस व्यक्ति के बारे में? ये हो गई आउटर पर्सनैलिटी, दिखावे वाली। लेकिन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड हम क्या आपको बनाना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो है आपका आंतरिक व्यक्तित्व। व्यक्ति अंदर से कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, आपका चाल चलन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, मदर टेरेसा को देखा है आप लोगों ने फोटो में? वैसे तो नहीं देखा। महात्मा गांधी जी को देखा है फोटो में? मूवीज में भी देखा होगा। कैसे कपड़े पहनते थे? गुरु नानक देव जी कभी गाड़ी में चले होंगे? थिंक अबाउट इट। विवेकानंद जी शिकागो में जाकर के भाषण दे रहे थे वो, और लोगों ने गालियां दी, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। लेकिन वो उसी चोले में जाकर के विश्व संसद में अपना भाषण देकर के आए, जहां भारतीय सभ्यता को कुछ भी नहीं समझा जाता था। ये सब मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये भी तो व्यक्तित्व हैं। आज तक हमने जिनको देखा नहीं, उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग, किताबों में पढ़ना पड़ रहा है। तो वो आउटर लुक से नहीं था, वो इंटरनल था। समझ आ गई बात? तो आपको जो पर्सनैलिटी बनानी है वो आंतरिक के ऊपर ज्यादा ध्यान आना है। वो आते हैं आपके संकल्पों से, आपकी शुरू होती है। संकल्प जानते हैं क्या होता है? संकल्प जी, संकल्प, हाँ, वो कमिटमेंट दूसरा। संकल्प साधारण तौर पे कमिटमेंट होता है जब मैंने संकल्प कर लिया। साधारण तौर पे जब हम संकल्प बोलते हैं तो आपके विचार, संकल्प मतलब थॉट्स, तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सोच कैसी है, आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, और किसी भी चीज के प्रति आपका रवैया यानी आपका दृष्टिकोण कैसा है। ये बातें क्लियर हो रही? आपको किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण कैसा है। जैसे आपने किसी के बारे में ये विचार बना लिया कि ये व्यक्ति तो हमेशा रोता ही रहता है, ये व्यक्ति तो बहुत कंजूस है, ये आपकी परसेप्शन है, आपके थॉट हैं, आपके विचार हैं। किसी के बारे में भी हो सकते हैं, ये किसी के बारे में भी हो सकते हैं। आपके घर से शुरुआत होकर के आपके कॉलेज में किसी टीचर के बारे में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी के बारे में, किसी भी के बारे में हो सकते हैं।
इन विचारों पे कोई कंट्रोल होता है? अच्छा, इधर से पूछते हैं, ये इनका ज्यादा सब्जेक्ट है। दो लड़कियां दूर खड़ी बातें कर रही हैं और आप वहां से गुजरते हैं और वो आपको देख के हंसती हैं, उनके साथ आपकी ज्यादा बनती भी नहीं है, ठीक है? दो लड़कियां आपको देख के हंस रही हैं, उनके साथ आपकी कोई ज्यादा बनती भी नहीं है, तो कैसा रिएक्शन होगा? खड़े हो? सबसे पहले तो थोड़ा रूडली भी होगा कि क्या बात नहीं, अभी तो वो तो रूडली तो तब जाओगे जब आप उसके पास जाओगे। अभी वो उस कॉर्नर पे है, वहां पे वो दोनों बात करते, देखो वहां से भी नहीं हो। अभी यहां से पहला थॉट क्या है? अभी आप खड़े हुए ना, लोग हंसे हैं आप, अब क्या थॉट है? हाँ, नहीं, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हाँ, ये सुनना, क्या लगेगा? कितने सहमत हैं इनसे? कितने लोग सहमत हैं? यस, वॉइस। इसको बोलते हैं एजम्पशन, परसेप्शन। इन्होंने क्या सोचा कि मेरे बारे में 100% कुछ चुगली, निंदा, बुराई हुई होगी, राइट? और वो हो सकता है कि आपके बारे में खुश हो रही हो कि बड़ी इंटेलिजेंट है, आज उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। ये भी तो एक थॉट है ना? दिस इज द डिफरेंस बेटी। हम लोगों का ये है देखने का, सोचने का दृष्टिकोण। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण, बड़ा कॉमन उदाहरण जो हम लोग देते हैं, गिलास में आधा पानी होना क्या दर्शाता है? आधा भरा या आधा खाली? ज्यादातर बोलते आधा भरा, अच्छे बच्चे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यार ये देखना आधा ही गिलास दिया बस मुझे। ये आपकी सोच है। एक वाइफ जब शाम को अपने हस्बैंड को देख करके उसके लिए चाय लेके आती है, जब वो ऑफिस से पहुंचता है, और बड़ी हंसी आ रही है, क्या मम्मी की ध्यान आ रही होगी? आपने तो कभी चाय बनाई नहीं होगी। और वो चाय लाते लाते उसका पैर स्लिप होता है, अच्छा अभी तो स्लिप हुआ, आगे सुन लो, आगे की तो सुनो। और वो कप बचेगा या गिरेगा? हाँ, पक्का पता है इनको। कप गिरा तो चाय उसमें बचेगी या सारी गिर जाएगी? नहीं, थोड़ी बचेगी, थोड़ी सी चाय बचेगी। अब जब सुनो, पूरे अनुभव सामने आ रहे हैं। जब मम्मी बोलती होगी कोई काम ढंग से नहीं करती है, वो थोड़ी सी चाय बची होगी, अब वो जब देखेगी, एक तरफ अपने कप को देखेगी, एक तरफ अपने हस्बैंड को देखेगी, अब बात आती है उसका रिएक्शन तो जो होना सो होना, हस्बैंड का क्या रिएक्शन होना चाहिए? दो तीन तरह के आपको मैं पर्सनालिटी बता देता हूं, सुनो सुनो। पहला रिएक्शन जो ज्यादातर होता है, कह रहे तेरी सारा दिन पता नहीं क्या है, मोबाइल देख देख कर तेरी आंखें खराब हो गई हैं, आंखें फूट गई तेरी, एक कप चाय नहीं पिला सकती ढंग से। पहला रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, वो बोलेगा चल कोई बात नहीं, ध्यान से काम किया कर। और तीसरा रिएक्शन, जो दूसरा वाला था वो कहेगा चल कोई बात नहीं, गिर के कोई नहीं, दोबारा बनाएंगे। तीसरा वाला जो मेरे जैसा होगा, वो कहेगा हे भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, आज के जमाने में ऐसी पत्नी दी है जो मेरे लिए चाय तो ला रही है कम से कम, नहीं तो मैं ऑफिस से आता, चाय बनाता और इसको पिलाता। चलो जितनी भी बची है वही दे दो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। आज आपकी बारी आएगी, चाय की बारी आएगी, तो कौन सी पर्सनालिटी को आप अच्छा मानेंगे? थर्ड, इसलिए मैंने अपना नाम लिया। आप ये हर चीज के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
आप बस में जा रहे हो, बस छूट गई, ठीक है, बस छूट गई आपकी, तो वो अच्छा है या बुरा है? जनरली देखा जाए फर्स्ट इंस्टेंस में बुरा है, क्योंकि आगे कॉलेज लेट पहुंचेंगे, तो क्लास में भी लेट जाना पड़ेगा, फिर सुननी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने ऐसा किस्सा सुना है कभी कि जिस बस में आप बैठ करके जाने वाले थे, आगे गए, आप दूसरे पीछे जा रहे थे, वो उस बस का एक्सीडेंट हुआ? ऐसा सुना आपने? बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं। अच्छा, एक और चीज पूछ लो, आपने बुके देखा फ्लावर? अभी पिछले महीने बहुत यूज किए होंगे। जब वो कितने का आता है, 200-250 रुपए का तो आता ही है ना, एक छोटे से छोटा बुके। अरे गुलदस्ता यार, फूलों का। जब हम किसी को गुलदस्ता देते हैं या हमें कोई देता है, तो कितने दिन तक हम उसको रखते हैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद तो फेंकते ही है ना। तो 200 रुपए, 250 रुपए का वो गुलदस्ता, इतने सुंदर फूल होते हैं, हम उनको कूड़े में फेंक देते हैं। बहुत ज्यादा दुख तो नहीं होता? हमें मालूम है कि ये इतने सुंदर फूल आज नहीं तो कल कूड़े में जाएंगे। अब इसका कंपैरिजन हम करते हैं उस फ्लावर वास से जिसमें वो हम फ्लावर रखते हैं। वो सस्ता सा भी हो सकता है, वो 100 का, 50 का भी हो सकता है। अगर वो टूट जाए उसमें बहुत दुख होता है, या कोई कांच का गिलास टूट जाए उसमें बहुत दुख होता है। राइट और रॉन्ग? क्यों? हमने ऐसा सोच लिया कि ये तो कांच का गिलास है, ये तो सारी जिंदगी चलना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए। फूल के बारे में हमने ये सोचा कि ये तो फेंकने के लिए ही हैं, मुरझा जाएंगे, फेंक देंगे। ये कैसे सोच बनी हमारी? देख के, सुन के, पढ़ के, है ना, अनुभव के साथ में। यही है सोच। नहीं मिला वहां पर? चलो कोई बात नहीं, हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। अब इधर से हम बुलाएंगे एक किसी भी, आप आ जाओ। मेरे को हेयर स्टाइल अच्छा लगा है। क्या नाम है? शोभित। देखो कितना सुंदर नाम। मैंने बोला ना, नाम में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर किसी का नाम कन्हैया लाल है, वो भी बहुत सुंदर नाम है ना? बहुत सुंदर नाम होते। पहले जमाने में ऐसे ही नाम रखा करते थे। देखो अब इनकी पर्सनालिटी देखो, हेयर स्टाइल अच्छा है ना। अब हमने यही देखना है, पर्सनालिटी जो अच्छी चीजें। ये बताइए, ये बाल किसके हैं? गुड। नहीं, आप अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे, अपने भी चेक करते रहना। ये शर्ट किसकी है भाई? ध्यान दो इधर, किसी की तो नहीं है। अच्छा, ये बाजू किसकी है? इधर देखो, एक पहले ही इकट्ठा ही बोल दिया इसने। क्या क्या बोला इन्होंने? ये हाथ, क्या आंसर बोलना? ये हाथ बोलो, हाथ क्या बोला? क्या इसने? मेरा। ये बाल, आंसर बोलो। मेरा। इसका नहीं मतलब मेरा, इसकी तरफ से बोलो। शर्ट, अब ये जो मेरा, अच्छा ये बॉडी पूरी, ये बॉडी ना, आंसर अपनी मर्जी। ये है नहीं पक्का बताओ, सोचो। ठीक है, कंफर्म है ना? आप अपने लिए भी अप्लाई करके देखो, अपनी अपनी बॉडी के बारे में सोचो। मेरी बोलेंगे ना सभी आंसर? ये तो नहीं बोलेंगे नहीं मेरी सही की है। अब आंसर, क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम सारी बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी बोल रहे हैं ना सुबह से, वो पर्सनैलिटी मेरी है, ये कह रहा है। अब पर्सनैलिटी की बात करें, किसकी है? मेरी। अब ढूंढो इसको, मेरी को। कहां है वो मेरी?
बोल कौन रहा है, मेरी या मेरा? इसने बोला ये बाल मेरे, शर्ट मेरी, बाजू मेरी, बॉडी मेरी। क्या ये बाल है? नहीं। क्या ये बाजू है? नहीं। क्या ये शर्ट है? नहीं। क्या ये बॉडी है? नहीं। ये जिसकी बॉडी है वो बोल रहा है, ध्यान से सुन लेना, जिसकी बॉडी है वो बोल रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? शोभित की बॉडी है ये। शोभित कौन है? यही प्रॉब्लम होगी सर, इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि आउटर पे बात करते रहे, शोभित पे ध्यान देते रहे, शोभित की बॉडी पे ध्यान देते रहे। शोभित तो बेचारा पता नहीं कहां गुम हो गया। आओ हम सब मिल करके अपने अपने बीच में अपने अपने शोभित को ढूंढें, राइट? ताली बजाओ एक बार। ये शोभित के पीछे मत पड़ जाना, वो एक एग्जांपल है। और अपने बीच में शोभित मत ढूंढना, अपने बीच में अपने नाम वाला व्यक्ति ढूंढना, व्यक्तित्व ढूंढेंगे, ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। अब आपको समझने की बात है, यहां पर ये हमारी बॉडी है, ठीक है? ये बॉडी है, ये क्या है? ठीक है। एक ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखो, फैन। अब आपके सामने तीन चीजें आ गई। गाड़ी बहुत कॉस्टली है, मगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं हो तो उसकी वैल्यू है। मर्सिडीज गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, वो बोलता है जी गाड़ी तो खड़ी है जी, चलाने नहीं आती, ड्राइवर है नहीं, तो वो मरीज को बचा पाएंगे? तो ये हुई फेल। गर्मी का महीना, जून का महीना, पंखा तो है, लाइट ना हो, लाइट ना हो, करंट ना आ रहा हो फैन के अंदर, तो यूजफुल है। और डेड बॉडी देखी आपने? उसके हाथ पैर तो होते हैं, आंखें होती हैं, मुंह होता है, सब कुछ होता है, कोई चीज मिसिंग होती है, उसके प्राण नहीं होते, उसके बगैर इसको डेड बॉडी बोलते हैं। फोन के अंदर सिम ना हो, काम करेगा? नाउ यू नीड टू नो, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शोभित एंड एक्चुअल शोभित। हम सबको कौन चला रहा है? हमारे अंदर एक एनर्जी है, वो ऊर्जा है, शक्ति है, जिसके होते हुए हम हाथ पैर आंख नाक सब चला रहे हैं और सोच भी रहे हैं, लेकिन वो मिसिंग, तो राम नाम। समझ आ गई बात? अब जब भी ध्यान दो, अब हमने इसको संभालना है या इसके बीच में एक लाइट है। अभी नवरात्रे चल रहे, सब तिलक लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तिलक लगाते हैं। आपकी मम्मियां बिंदी लगाती हैं, आपने भी लगाया होगा। कभी सोचना, कभी पूछना कि यही क्यों लगाते हैं? बिकॉज जैसे किसी गाड़ी के अंदर ड्राइवर कहां बैठता है? कहां बैठ के गाड़ी चलाता है ड्राइवर? ड्राइविंग सीट पर बैठ के चलाता है, पीछे बैठ के गाड़ी चला पाएगा वो? स्टीयरिंग चाहिए ना। ऐसे ही हम सबको चलाने वाली चेतन शक्ति, ऊर्जा, उसे हम आत्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो एनर्जी। हमारा रियल नेम सबका आत्मा ही है। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी किसकी है? शोभित की। ये बॉडी किसकी है?
नाम जो पड़ा है वो इस बॉडी का है। इसको संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए ऐसा तो नहीं बोल सकते ओए इधर आ, ओए इधर आ, यही करते रह जाएंगे। तो हमने डिस्टिंग्विश कर दिया एक्स वाई जेड, ए बी सी, रामू श्यामू, गीता सीता। बट बेसिकली जो इसके अंदर बिजली चल रही है वो तो बिजली ही है। और पंखे, कोई उषा का फैन है, कोई ओरिएंट का फैन है, कोई खेतान का फैन है। समझ आएगी बात? याद रहेगी? अब हमारे समझने की आगे बात है कि ये सबने इस नवरात्रि में जोत जलाई होगी, घरों में अक्सर जलाते हैं। जो ज्योति के ऊपर जो फ्लेम जल रही होती है ऐसे ही होता है। हम सबका भी स्वरूप ऐसा ही है। इसको बोलते हैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। इसके यहाँ पे देखना और जब उसके अंदर कभी ध्यान से देखना, ऐसी लाइट निकलती है। किसी भी दीपक को ध्यान से देखना, हम सब के अंदर भी वो दीपक है। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो उसके सिराने क्या करते हैं? एक दीपक जला देते हैं। इसका दीपक तो बुझ गया, अब आगे के रास्ता दिखाने के लिए उसको उस दीपक की आवश्यकता है। ये आत्मा जो है ये फंक्शन करती है। इस शरीर को, इस जड़ शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति का नाम आत्मा है। यही वो पर्सनालिटी बनाती है। बाहर से तो हम, जरूरी नहीं है कि इसका हम केयर ना करें, इसका भी सजाना है, संवारना है, ध्यान रखना है, हेल्दी रखना है। लेकिन मेन हेल्दी रखने की जरूरत है आपके आत्मा को। जैसा आपको शुरू में बताया, अगर आपके विचार संस्कार उचित नहीं है, व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, तो बाहर से कुछ भी फायदा नहीं होगा। राइट? अब ये देखिए ये काम कैसे करेंगे। एक चेतन शक्ति किस प्रकार से आपको कंट्रोल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 भाग हैं। पढ़ पा रहे हो? लास्ट में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मन। जैसे हमारा कॉलेज में अलग अलग फैकल्टीज होती है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इसके भी, आत्मा की भी 3 फैकल्टीज हैं। माइंड, मन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइंड। बुद्धि को बोलते हैं इंटेलेक्ट। बुद्धि को क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट। और संस्कार होते हैं आपकी मेमोरीज, आपके रिजॉल्व्स अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लोगे, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। जानना है? थोड़ा सीरियस तो नहीं हो रहा टॉपिक? सीरियस तो नहीं है? वो थोड़ी सी डेड बॉडी की बात की तो इसलिए लड़कियां घबरा रही। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरुआत होगी आपकी। इधर से देख लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर ये मन है। क्योंकि यही इसका काम ही है आपके थॉट्स को जागृत करना, विचारों को। उसके बाद आता है बुद्धि। ये तराजू की तरह है, जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, एक तराजू होता है, तोलते हैं सत्य और झूठ के। और लास्ट में है संस्कार। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण से, एक चोर है। चोर के मन में किस प्रकार का थॉट आएगा? चोर के मन में किस प्रकार का थॉट आएगा? कोई नई चोरी की जाए, आज एटीएम लूटा जाए, तो ये क्या विचार आया? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये कौन डिसाइड करता है? ये काम है बुद्धि का। बुद्धि सही और गलत का निर्णय करती है। अब यहां मन और बुद्धि का देखना, लड़ाई कैसे होती है। आजकल ज्यादातर बुद्धि से लोग काम लेते हैं या मन से काम लेते हैं?
जब आप कहते हो आज मेरा मन नहीं कर रहा किसी काम करना, कॉलेज आने को मन नहीं है, बारिश बहुत हो गई है, मन नहीं है, यही कहते हैं ना ज्यादातर। तो मन हावी हो गया किस पर? बुद्धि की एक खासियत है, वो आपको हमेशा सत्य बताती है जो ठीक है आपके लिए। चोर को भी यही बताती है, चोर की बुद्धि भी यही बताएगी। आपने कभी चोरी की किसी ने? अरे सच बताओ, घर में से कभी कोई चोरी करके खाया नहीं कुछ? अच्छा, किसी ने किसी घर से पड़ोस से कुछ तोड़ के खाया क्या पेड़ में से? तो उस टाइम पर क्या आपकी बुद्धि ने आंसर दिया था? क्या तोड़ना चाहिए? तोड़ना चाहिए, घर से कोई चोरी करनी चाहिए। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, कौन बोला हाँ जी? बुद्धि क्या कहती है, करनी चाहिए या नहीं चोरी करनी चाहिए? नहीं बोलेगी ना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। सुबह कितने बजे उठना चाहिए? लेकिन मन करता है, बुद्धि कहती है उठना चाहिए। तो अब दोनों के अंदर द्वंद्व चल रहा है, किस किस के? मन और बुद्धि। यहां पर कंट्रोल करने की जरूरत है। एक मिनट, यही तो कंट्रोल करना है मन और बुद्धि के बीच में। अब मन कह रहा है क्या यार, टाइम तो बहुत हो गया, 1 घंटे होने वाला है, 1 घंटा खत्म ही नहीं कर रहे। लेकिन बुद्धि क्या कहेगी? नहीं, थोड़ी देर और सुन, तेरे मतलब की चीज है, दोबारा कोई नहीं बताएगा। कहेंगे छोड़ना, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ऐसे अगले शनिवार फिर सुनना है। बस यहीं पे इन दोनों के द्वंद्व को समझने की जरूरत है। मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है, शरारती होता है, मगर उसको प्यार से समझाओ तो मान जाता है। लेकिन थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा, जिस बच्चे को बार बार कहने पर भी नहीं मानता, तो माँ बाप क्या करते हैं? छोड़ो यार, इसने तो सुधरना ही नहीं। होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है बच्चा, 18-20 साल का हो जाता है, माँ बाप के कहने से निकल जाता है। घर की याद आ रही होगी सबको, ऐसा होता है, क्योंकि माँ बाप के कहने से जब निकल जाता है तो वो कहता है व्हाट आई एम टेलिंग इज राइट, मैं ही सही हूं। तब वो मन जो होता है, मन रूपी बच्चा, वो स्ट्रांग हो जाता है और बुद्धि की हत्या हो जाती है। और माँ बाप भी कहते हैं चल यार ठीक है, तेरा ही जीवन है ना, बोल बोल के हम तो दुखी हो गए। ऐसा ही हुआ ज्यादातर आज के इंसानों के साथ। जब मन पर बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं रहा। अच्छा, एक चोर ने चोरी की, सक्सेसफुल हो गया, दूसरी बार चोरी की, सक्सेसफुल हो गया, तीसरी बार क्या सोचेगा वो? और बड़ी चोरी के बारे में सोचेगा ना। जो बार बार करते हैं उसको ही संस्कार बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत से बच्चे होंगे जो टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के पैरों को हाथ लगाते हैं, ये संस्कार बन गया। घर में आए हुए मेहमानों की इज्जत करना, हमारे आस पड़ोस में बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, कहते हैं ना ये बड़ा संस्कारी बच्चा है। वही संस्कार है, वो आपकी आदतें हैं, वो आपकी मेमोरीज हैं जो बार बार आती है। एक चोर से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो चोरी करेगा? एक लड़ाई करने वाला बच्चा है तो वो हमेशा उससे क्या उम्मीद की जाएगी? अब चेंज कहां से लाना है? ये सर्कल बन गया, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार। यहां मन ने सोचा, बुद्धि की सुनी नहीं उसने, उसको बाईपास कर दिया, ऐसा संस्कार बनता गया। अब ये संस्कार इतना कड़ा हो जाएगा जैसे एक एडिक्ट का होता है, शराबी का होता है। शराब पीने का मन किया, बुद्धि ने मना किया मत पी, फिर भी पी, एडिक्ट हो गया। 2-3 बार तो कोशिश करेगा, उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाएगा। ऐसा होता है, घरों में देखा होगा, आस पड़ोस में कहीं ना कहीं। शराबी सुबह सुबह उठ के बोलेगा ना ना ना, मैं नहीं पीता आज के बाद, कल रात मेरी बहुत दुर्गति हुई, नाली में से उठा के लाए मुझे लोग, कुत्ता मेरा मुंह बहुत चाट रहा था, आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर शाम को 7 बजे क्या कहाँ मिलेगा? ये हुआ यहाँ पर।
बुद्धि को बाईपास कर दिया, बुद्धि डेड, सुनना छोड़ दिया। सारी कहानी समझ में आ रही? अब किसको डेवलप करना है? मन को सशक्त करने की बात है, वो होती है सेल्फ रियलाइजेशन से। इससे पहले कि कोई और आप पर उंगली उठाए, अपनी चेकिंग खुद कीजिए। ये बहुत विस्तृत कोर्स है। अब मैंने आपको पर्सनैलिटी तक पहुंचा दिया। पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो एक दिन में होगा क्या? शराबी एक दिन में बनता है? बार बार रेपिटेशन से। इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो कोई विधि होगी उसकी, उस विधि को बार बार करना है, बार बार करना है। अपने आप से स्वयं बातें करनी है, अपनी चेकिंग करनी है, मेरी विशेषता क्या है और मेरे अंदर बुराइयां क्या क्या है। आपके अंदर छुपी हुई बुराइयों का सबसे ज्यादा अगर किसी को पता है तो वो कौन है? वो कौन है? आप खुद हैं। क्योंकि हम बहुत सी चीजें छुपा सकते हैं अपने आप से, बाहर वालों से भी, लेकिन अगर हम चेकिंग करते हैं ना तो पता चलता है। पता चला ना कि आपके अंदर कितने गुण हैं। एनएसएस में जाके सेवा करते हो, कैंप लगाते, एनसीसी में जाते हो, ये विशेषताएं हैं अंदर। और भी मिलेगी। टीवी में माइक पकड़कर गाते हुए देख करके ताली बजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद भी माइक पकड़कर गाने का मन तो बहुतों का करता होगा कि काश मैं भी गाता, काश मैं भी फुटबॉल खेलता, काश मैं भी एरोप्लेन चला रहा होता। तो जो भी ऐसे विचार हैं उन पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, बार बार काम करने की जरूरत है, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा। आपको हेल्प करने के लिए आपके टीचर्स हैं, मार्गदर्शन करने के लिए हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करना किसको है? करना किसको है? वॉइस किसको करना है? पड़ोसी को या आपको? यस और नो? जल्दी कुछ बोलो। आप करेंगे या कोई और करेगा? अरे बचपन में बोलते थे देश की रक्षा कौन करेगा? नहीं करेंगे तो कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, और हमारे साथ हो चुका है। आज हम गुलाम बने हुए हैं। किसकी गुलामी कर रहे हैं हम? अपने मन की गुलामी कर रहे हैं। इससे ही आजाद होना है, इससे निकलना है। अगर ये सीख लिया तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। और किस प्रकार से होती है, उसकी क्या विधि है, सिर्फ थोड़ी सी देर और टिक करके बैठना पड़ेगा आपको। हमारे बीच में आदरणीय निजा दीदी हैं, वो मेडिटेशन एक्सपर्ट है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना सेल्फ टॉक मेडिटेशन, जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वो एक विधि है। जैसे हम पूजा की विधि होती है ना, ओम जय जगदीश, ऐसे करते हैं, गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं। इसी प्रकार से वो तो हो गई हमारे जो धर्म पिताओं ने हमें बताया, लेकिन एक जनरल सभी के लिए जो एक कॉमन चीज है वो है अपने आप से बातें करना, अपनी विशेषताओं को जांचना, अपनी कमजोरियों को देखकर अपनी बुराइयों को दूर करना। थोड़ी देर के लिए और आपको यहां बैठना है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी माइक दूंगा। धन्यवाद करता हुआ आपके स्टाफ का, आपके प्रिंसिपल साहब जो यहाँ अनुपस्थित हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामना है। जो हमने अभी बातें की हैं, इसी का एक विस्तृत रूप आपके सामने 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये सुबह 6 से 7:30 और शाम को 6 से 7:30 बजे तक आपके बीच में होगा। प्रोफेसर ओंकार जी हैं, जो कि माउंट आबू से आ रहे इंटरनेशनल स्पीकर हैं, और आपके जैसे बहुत से बच्चों का वो कल्याण कर चुके हैं। ये आपको पैम्फलेट दिए जाएंगे, आप सभी एक एक करके रखते जाएं, बाकी पास करते जाएं। ये 11 दिन का प्रोग्राम है।
आप इसे रोज अटेंड कर सकते हैं और अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आप टीवी पे सुनते होंगे या वीडियोस में यूट्यूब पे देखते होंगे, आपको यहां आपके शहर में मिल रहे हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये आप तक ये बच्चा पहुंचेगा, आप इसे देखिए, आप अपने परिवार में भी किसी को बोल सकते हैं इसे अटेंड करने के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद आज का सेशन समाप्त होगा। जैसे आप अभी शांत बैठे थे बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहिए, थोड़ी देर हो। थैंक यू वेरी मच। बताएं बाकी पर्सनैलिटी के बारे में तो हम सब जानते थे, लेकिन आज जो पर्सनैलिटी आपको बताई गई है, ये पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर है। जो आपके पास ये पॉम्फलेट पहुंचा है, इसमें 11 दिन का प्रोग्राम जो होने वाला है उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। चाहे आप शाहबाद से हैं या आसपास के गांव से यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसमें जो टाइमिंग है, जिसमें मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है, 6 से 7:30 बजे तक, सुबह या शाम दोनों समय एक जैसा ही रखा गया है। सुबह भी 6 से 7:30 बजे तक और शाम को भी 6 से 7:30 बजे तक, जिसमें केवल आप नहीं लेकिन आपके जो भी पेरेंट्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, अड़ोसी पड़ोसी गांव के जो भी हैं, आप उनको भी ये निमंत्रण दे सकते हैं। इसमें उनको बहुत लाभ मिलेगा। आप खुद करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। अभी आप हमारे साथ आधे पौने घंटे से बैठे हैं, आप सबको कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर हम कोई बातें ध्यान से सुनते हैं तब हमें समझ में आता है। पहले जब आप हमसे मिले होंगे या जब आपको सर ने बुलाया होगा तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं आज क्या सुनना होगा, लेकिन जब आज आपने जो बातें सुनी और जिन्होंने ध्यान से सुने होंगे उनको कुछ ना कुछ नया अवश्य मिला होगा। ठीक इसी प्रकार ये जो आप सुनेंगे, ये कोई कीर्तन या भाषण या मंडली या जैसे होता है उस प्रकार से नहीं है। जैसे अभी आपने लेक्चर सुना, टॉपिक रखा गया और उसके ऊपर आपको समझाया गया, ठीक इसी प्रकार से वहां भी अगर आप आएंगे तो टाइम जो इसमें लिखा है उससे 5 मिनट पहले आपको आकर अपना स्थान लेना होगा। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम शुरू हो गया और उसके बीच में या बाद में आए तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए समय का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आज हम आपके पास आए हैं और ये विद्यालय आपके शाहबाद में ही, ये सामने अटौरी कॉलोनी है, वहां पे हमारा ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, जहां पर हम 7 डेज का कोर्स भी कराते हैं। जैसे आज आपको बताया गया कि शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। इसी तरह आत्मा का पिता कौन है, कैसे हम उसको याद करें, हमारे जीवन का वास्तविक महत्व क्या है, राजयोग का अभ्यास किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताई जाती हैं। तो आप कभी भी वहां आकर इसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन ये 13 अप्रैल से प्रोग्राम है, इसमें तो आप सभी अपने परिवार के साथ अवश्य पहुंचना। ये विशेष निमंत्रण हम आपको देकर जा रहे हैं। अभी 2-3 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे, जिसमें आप सीधे होके बैठेंगे। अगर आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। और जो मैं बोलूंगी केवल ध्यान से आपने उसको सुनना है, महसूस करना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है? ओम शांति। अपने आप को चारों तरफ से, अपने मन को सभी बातों से समेट लें और इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली
मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा जो मुझ आत्मा के माता पिता, बंधु सखा, स्वामी सद्गुरु हैं, सारे संसार के रचयिता हैं, उस पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। परमात्मा पिता जो ज्ञान, गुण, शक्तियों के भंडार हैं, सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, ऐसे पिता परमात्मा की मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी संतान हूँ। परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताओं को भरा है। मैं विशेष आत्मा हूँ। भगवान ने मेरे अंदर जो भी सद्गुणों को भरा है, उन गुणों को धारण कर मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा पिता की छत्र छाया मुझ आत्मा के ऊपर है। भगवान की शक्तियों से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान, खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति। कुछ सेकंड, कुछ मिनट निकाल कर मॉर्निंग टाइम में जब आप सो कर उठते हैं, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लेते हैं तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आ रही है। और डेली अभ्यास करेंगे तो जैसा भी बताया आपको कि ये जो मन है, ये मन ही आपके कंट्रोल में रहेगा। तो फिर से आप सबको दिल से बहुत हार्दिक निमंत्रण है और हम चाहेंगे कि आप भी और आपके परिवार के सभी सदस्य 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जो सुबह और शाम दोनों टाइम सेशन चलेगा, जरूर आप सब लाभ लेंगे। बहुत सुंदर शब्दों में आज के विषय पर अपने विचार रखें। निश्चित तौर पे आप सभी इन विचारों से अपने मन को ओतप्रोत करेंगे, अपने अंदर इन विचारों को धारण करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व में, चाहे वो आपका आंतरिक व्यक्तित्व है, चाहे वो बाहरी व्यक्तित्व है, अपने व्यक्तित्व में निखार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज के जो विचार आपने सुने भाई राकेश जी के, जो अम्बाला से आए हैं, विशेष तौर पर हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर इन विचारों का, इन बातों का जरूर कुछ ना कुछ असर होने वाला है। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं अपने अंदर विचारों को धारण कर लेते हैं, उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। मन कहता है, मन आपका मन भी कह रहा है कि जाओ अब जल्दी जल्दी उठना चाहिए यहाँ से, लेकिन बहुत बार हम अपने विवेक, अपनी बुद्धि से सुनते हैं। तो लगेंगे आप
लगभग एक पिछले घंटे से यहाँ पर बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे हुए हो। अपने मन को काबू करना सीखें, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लें। जब हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम सक्सेस प्राप्त करते हैं, अपने कार्य में सफल होते हैं। मन बहुत उच्छृंखल होता है, उड़ता रहता है उन्मुक्त पंछी की तरह, लेकिन इसको कंट्रोल करना सीखें, इसको नियंत्रण में रखना सीखें। चाहे आपकी शिक्षा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जीवन में डिग्री लेकर आगे निकलेंगे तभी आप कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में अपने सहयोगी डॉक्टर देवराज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में जो ये महानुभाव पधारे हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, जिन्होंने इतना अपना कीमती समय हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए निकाला है, इन सभी का कॉलेज की तरफ से विधिवत रूप धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर देवराज। बेटे थोड़ा 5-7 मिनट और सुनना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और एडवोकेट राकेश मेहता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी कोर्स किया है 15 दिन मेहता जी के साथ कुरुक्षेत्र। मेहता जी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 95% हमारा जो दिमाग है वो व्यर्थ की बातें सोचता है, बेकार की। सिर्फ 5%, यदि हम 5% उसको अपने पूरा ध्यान लगा लें 100 का 100%, तो हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। चाहे आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी हो, उसके अंदर भी आपको यही करना पड़ेगा, मेडिटेशन। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि गर्ल्स और बॉयज में, बेटे इधर आवाज नहीं, गर्ल्स और बॉयज में यदि आप देखोगे तो लड़कियां आगे क्यों हैं? लड़कियों का जो दिमाग है वो शांत है, वो किसी भी काम को यदि करती हैं, उन्होंने कॉलेज में आना है, कॉलेज से घर जाना है। बच्चे कहीं बस स्टैंड पे जाएंगे, कहीं शहर के बीच में घूमेंगे, चौकों पे बैठेंगे, तो अपने जो व्यर्थ अपना टाइम कुछ है जो वो व्यर्थ घुमाते हैं। एक मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि जब सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी लगा ली अपनी, 99, तो 100वीं सेंचुरी के अंदर उनको हर जितने बार भी वो बनाते थे उतनी बार ही उनको बहुत डिप्रेशन हो जाती थी, दबाव में आ जाते थे। तो उनको फिर ब्रह्म कुमारी की इसी शरण लेनी पड़ी, और वहीं पर ही मेडिटेशन के द्वारा ही उन्होंने फिर 100वीं सेंचुरी बनाई थी। तो आपके जीवन में जो है ये अत्यावश्यक है मेडिटेशन। आपके क्या, हमारे भी किसी भी एज के उसमें, लेकिन ये कहा जाता है कि जो विद्यार्थी हैं 25 वर्ष तक मेडिटेशन करना अत्यावश्यक है, और ये हमारी स्टडी का एक हिस्सा भी होना चाहिए। और ये जो आज मेंटरशिप के रूप में आपके सामने मेहता जी ने और नीजा दीदी जी ने हमारे सामने मेडिटेशन की एक क्लास लगाई है, ये काबिले तारीफ है। और मैं इसमें नीजा दीदी जी की, एडवोकेट राकेश मेहता जी का, सुरेश शर्मा जी, अवतार भाई जी, साहिल भाई जी, और हमारे स्टाफ से जो है वो मैडम संगीता जी, सोनिया जी और सर हरीश जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेषतः पवन जी, जितना मैं ये समझता था कि बच्चे इस विषय पे, बड़ा मूल विषय है ये, शायद ध्यान से ना सुने, लेकिन इन्होंने इतनी शालीनता के साथ और बड़ी इंटरेस्ट के साथ, मैं देख रहा था कि जब आपने इनको बताया कि बड़ी इंटरेस्ट के रूप में बच्चों ने पिन ड्रॉप साइलेंस से आपकी बात सुनी है, और इन्होंने ये अपने परिवार की संस्कार सभ्यता का परिचय दिया है, ये अच्छे परिवारों से है। तो एक क्लैपिंग जो है सभी बच्चों के लिए भी बनती है। और ये इस प्रकार के कार्यक्रम 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में
बच्चों के लिए अत्यावश्यक है। और अगला प्रोग्राम आप अपने वहाँ पर एक कोशिश करना कि आज का जो यूथ है, अब आए बेटे पीछे, ये बच्चों का जो रुख है फॉरेन कंट्री की ओर, 80% बच्चे इनमें से ये सोचते हैं कि हम फॉरेन कंट्री चले जाएं। उनको कैसा रोका जाए, किस प्रकार से, उसके ऊपर काउंसलिंग के ऊपर आप जगह जगह, क्योंकि आपका जो ये ब्रह्म कुमारी ये है, एक हमारे देश के अंदर यूथ को और जो डिप्रेस लोग हैं उनकी कवरिंग के लिए सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। इसके लिए भी आप बधाई के पास आपने बहुत जरूर रखना है कि बच्चों को कुछ ना कुछ नैतिक शिक्षा के रूप में समझाया जाए कि यहीं पर बहुत कुछ है। हमारा देश जो है वो संस्कारी देश है, आध्यात्मिक देश है, और यहीं पर हम रह करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।